Good evening, everyone. Welcome to the Krishna classes. मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो सभी? यस प्लीज. यस सुनिधि, करमजीत, सुरभि, प्लीज टेल मी. मेरी आवाज़ आ रही है तुम्हें? यस सर. ओके ओके, ठीक है. हम एक बार वेट कर लेते हैं, उसके बाद हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं. एक बार सभी ज्वाइन हो जाए हमारी क्लास में. वैसे जो आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा डायरेक्शंस का. ठीक है, जो आज का टॉपिक होगा वो क्या होगा? डायरेक्शंस. बड़ा ही इजी सा चैप्टर है ये, छोटा सा, जल्दी से हो जाता है हमारे पास. दो मिनट और वेट कर लेते हैं ताकि सभी हमारे साथ ज्वाइन हो सके, फिर हम अपनी क्लास को शुरुआत करते हैं. ओके. ये स्टूडेंट्स मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं सभी? यस सर. यस यस हरमनदीप सिंह, भेज देंगे यस कल वाला आपको. ओके. एवं मुझे ये बताइए, मेरी आवाज़ सुन पा थैंक रहे यू हैं सर. सभी? यस थम्स अप. यस सर. ओके. तो चलिए अब हम अपना डायरेक्शंस को शुरू करते हैं स्टूडेंट्स. तो देखो, डायरेक्शंस का मेन कंसेप्ट क्या होता है? डायरेक्शंस मतलब बेसिकली ये तो सबको पता है, डायरेक्शन का मतलब है तो कहीं ना कहीं कोई भी चीज़ दे रखी होगी, आपको उसकी डायरेक्शन बतानी होगी, साथ साथ में डिस्टेंस भी बताना पड़ता है हमें इन क्वेश्चंस में. तो एक बात देखिएगा, पहले तो आपको मैं एक चार्ट बनवाता हूँ कुछ इस तरह का. ठीक है, या आपके पास एक चार्ट होता है, यहाँ हमेशा होता है नॉर्थ, यहाँ होता है हमेशा साउथ, यहाँ होता है हमेशा ईस्ट, यहाँ होता है हमेशा वेस्ट. ये आप सभी जानते होंगे. ठीक है, अब जो ये मैंने डायरेक्शन बनाई, ये क्या होती है? नॉर्थ ईस्ट. और ये क्या होती है? साउथ वेस्ट. अगर मैं इधर से ये वाली डायरेक्शन बनाता हूं, ये होती है नॉर्थ वेस्ट, और ये क्या होती है? साउथ ईस्ट. पहली बात तो ये बताइए, कंसेप्ट सबको क्लियर हो गया है? ये डायरेक्शन का की कौन सी डायरेक्शन हमारे पास किस क्या कहलाती है, किस डायरेक्शन का क्या नाम होता है? यस एवरीवन? ओके. तो चलिए अब हम अपना क्वेश्चन शुरुआत करते हैं.
एक चीज याद रखना, जब भी आपको कोई कुछ कहेगा तो आपके पास इनिशियल पॉइंट ये वाला माना जाएगा, इनिशियल पॉइंट। ओके, ओके। देखिए, हम अपने पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। जो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको क्या कहता है, मैं क्वेश्चन बोलूंगा, साथ साथ आप बनाने की कोशिश करना। कहता है पर्सन ट्रेवल से डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट। ईस्ट मेरा इधर की तरफ है, तो देखो एक आदमी है जो कि 5 मीटर चलता है ईस्ट की तरफ, तो चला दिया मैंने 5 मीटर ईस्ट की तरफ। He then travels a distance of 8 meter towards the north. अब नॉर्थ, नॉर्थ तो ऊपर है, तो ऊपर की तरफ जाएगा 8 मीटर। Then travels a distance of 4 meter towards the east. अब दोबारा से ईस्ट की तरफ गया, 4 मीटर का डिस्टेंस चला। And finally 12 meter towards the north. अब दोबारा से नॉर्थ की तरफ मुड़ गया और कितना मीटर चला, 12 मीटर चला। पहले तो ये बताओ, यहां तक जो मैंने डायग्राम बनाया वो सभी को क्लियर हो गया है? यस, ओके। अब आपको ये बताना है व्हाट इज हिज वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम हिज हाउस। वर्टिकल डिस्टेंस आपको बताना है, कौन सा डिस्टेंस, वर्टिकल। अब वर्टिकल का मतलब क्या होता है, आप सब जानते हैं बच्चों। वर्टिकल का मतलब क्या होता है, आपके पास ये वाला डिस्टेंस हमारे पास कितना होगा, यानी कि अलोंग द वाई एक्सिस, ऊपर की तरफ। एक बात बताओ, 8 मीटर तो यहाँ पे होगा और 12 मीटर ये होगा, दोनों को प्लस किया तो कितना हो गया, 20 मीटर। 20 ये मीटर। आपके पास आंसर आएगा। क्लियर है क्वेश्चन? ओके, यस, प्रीत, इंदर, तनु, करमजीत, सुरभि, प्लीज टेल मी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो कहता है राज ट्रेवल्स 6 मीटर टूवर्ड्स द ईस्ट। अब ईस्ट की तरफ जाना है तो मैं इधर जाऊंगा 6 मीटर। He then turns right। अब वो क्या हो गया, राइट को टर्न करता है। अब एक बात बताओ, वो इधर जा रहा है आदमी, तो राइट को टर्न करेगा तो इधर की तरफ मुड़ेगा, जिधर मैं पॉइंट कर रहा हूँ। यस सर। यानी कि वो इधर की तरफ मुड़ेगा मेरे पास। हाँ। कितना चलता है अब मुड़ने के बाद, वो 8 मीटर। नाउ व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ राज। इनिशियल पोजीशन ये थी, फाइनल पोजीशन ये है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जब भी कहे तो मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, आपको डायगोनल निकाल देंगे। 10 मीटर। यस, अब आपको ये पता है ना, ये तो हमेशा ही 90 डिग्री पे मुड़ते हैं हम, तो ये पाइथागोरस लग रहा है। ये 6 है, ये 8 है, तो ये कितना हो जाएगा, 10 मीटर हो जाएगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ, पाइथागोरस लगाना सबको आता है ना। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर। 6 स्क्वायर 36, 8 स्क्वायर 64। स्क्वायर है तो यहाँ पे रूट आ जाएगा, अंडर रूट 100 कितना हो गया, 10 मीटर। क्लियर है जो सभी को? यस, यस सर। ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो ये कहता है स्टार्टिंग फ्रॉम हिज हाउस नितिन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 8 मीटर टूवर्ड्स द नॉर्थ। मान लो ये मेरा घर था, मैं नॉर्थ की तरफ चला 8 मीटर। अब उसने मुझे क्या कहा, ही देन टर्न्स लेफ्ट। अब वो लेफ्ट की तरफ मुड़ा, लेफ्ट की तरफ मुड़ूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, मैं इधर की तरफ मुड़ूंगा।
इधर मुड़ गया मैं, कितना चला मैं 6 मीटर, 6 मीटर चल गया। कहता ही देन ट्रेवल्स 5 मीटर टुवर्ड्स द साउथ, यहां जाने के बाद साउथ में मुड़ता है और साउथ में कितना चला, 5 मीटर चला। साउथ की तरफ 5 मीटर चलने के बाद फाइनली ही ट्रेवल 6 मीटर टुवर्ड्स द वेस्ट। अब वेस्ट तो इधर की तरफ था, तो अब 6 मीटर चलता है मेरे पास यहाँ वेस्ट की तरफ, ठीक है। एंड रीचेस टू हिज ऑफिस, यानी कि यहाँ पे तो उसका कौन था, हाउस, यहाँ क्या है, उसका ऑफिस। आपको बताना है व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस बिटवीन हिज हाउस एंड हिज ऑफिस, कि उसके हाउस और उसके घर के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा। आपको ये बताना है उसके घर और हाउस के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा। अब ये देखो, अगर मैं इसको आगे ज्वाइन करता हूं, ये पॉइंट मान लिया मैंने एफ, ये मान लिया मैंने ए और ये मान लिया मैंने बी, घर और हाउस के बीच का डिस्टेंस तो ऐसे आएगा ना। इसका मतलब देखो ये तो हाइपोटेन्यूज, ये पूरा 8 था, यहां से लेके यहां तक पैरेलल होगा तो 5 रह गया, तो 8 में से 5 गया, बच गया कितना, 3 मीटर। और अगर मैं ऊपर वाले इस डिस्टेंस की बात करता हूं तो ये पूरा 6 मीटर था और ये भी 6 था, तो टोटल कितना हो गया यहाँ पे, 12 मीटर। आपको क्या करना है अब, हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो देखो क्या होगा, 12 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर, 12 स्क्वायर इज 144 एंड 3 स्क्वायर इज 9। तो सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया आपके पास, 153। अब आप लोगों को स्क्वायर रूट निकालना आता है 153 का, यस और नो? यस सर, 12.3 अप्रोक्सीमेटली। यस, ये आपके पास 12.3 या 12.4 के अप्रोक्सीमेट आएगा। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन सभी को? ओके, यस तनु, करमजीत, सुनिधि, एवरीवन। ओके, प्रीत, इंदर, परवेज, जसलीन, ओके गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको वो ये कहता है स्टार्टिंग फ्रॉम हिज हाउस, मान लो ये आपके पास कहीं से भी स्टार्ट करते हैं, निशांत ट्रेवल 10 मीटर टूवर्ड्स द वेस्ट, यहां से चलना शुरू किया, 10 मीटर में वेस्ट की तरफ चला, उसके बाद ही टर्न्स टूवर्ड्स द राइट, राइट हैंड साइड को मुड़ता है, यानी कि ऊपर की तरफ जाएगा। कितना चलता है, 40 मीटर, 40 मीटर चला मैं। He then travels 25 meter towards the east, यहां से शुरू कर लेते, ठीक है। अब वो ईस्ट की तरफ चलता है, यानी कि कितना, 25 मीटर। अब एक बात बताओ, यहां से अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं तो ये तो 10 ही रह जाएगा, इस पॉइंट के बाद जो डिस्टेंस रहेगा वो 15 मीटर रह जाएगा। बोलो यहां तक क्लियर है पहले तो? यस, ओके। अब उसके बाद कहता है कि 50 मीटर चलता है टूवर्ड साउथ, यहां से 50 मीटर चलता है साउथ की तरफ, ताकि उसके पास उसको कॉलेज पहुंचा जा सके। वो कॉलेज पहुंच गया अब, ठीक है। अब एक बात बताओ, मैंने यहां से एक लाइन ड्रॉ करी तो ये पूरा 40 था, क्योंकि इधर भी 40 था, तो बच कितना गया आपके पास, 10। आपको ये बताना है डिस्टेंस बिटवीन कॉलेज एंड हाउस, ये घर था, ये हाउस था, आपको कॉलेज और घर के बीच का डिस्टेंस बताना, जल्दी से एक बार निकाल के बताओ क्या आएगा आंसर।
यस, जल्दी से आंसर बताओ। एक तो नहीं आएगा आंसर, 1 नहीं आएगा हरमनदीप सिंह। एटीन मीटर राइट आंसर है। देखो, अगर मैं यहाँ से ज्वाइन करता हूँ घर और कॉलेज को, तो यही तो डिस्टेंस है। अगर ये 15 है तो ये भी 15 होगा, ये 10 था ही आपके पास। अब आपको क्या करना है, इसको पाइथागोरस लगानी है। तो आपको पता क्या होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी कि 15 का स्क्वायर 225 प्लस में 10 का स्क्वायर 100, ऐड किया तो कितना आ गया 325। अब आपको पता है 324 का स्क्वायर रूट क्या होता है 18, तो ये तो 325 है, तो अप्रोक्सीमेटली 18 मीटर ही आने वाला है। बोलो ये क्वेश्चन क्लियर है सभी को, यस और नो? यस, तनु, करमजीत, जसलीन, परवेज, प्रीतिंदर, एवरीवन। ओके, करमजीत, ओके गुड। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आपको वो कहता है व्हाइल गोइंग फॉर ए मॉर्निंग वॉक के टाइम पे अ पर्सन वॉक्ड स्ट्रेट फॉर सम टाइम। कोई भी एक आदमी है, वो सीधा सीधा चलता है। ही देन, अब देखो कहीं पर भी वो सीधा सीधा चल सकता है। मान लो एक पर्सन है, वो यहाँ पे जा रहा है सीधा सीधा, ये नहीं पता कहाँ जा रहा है, आप कोई भी डायरेक्शन ले सकते हो, ठीक है। देन ही टुक लेफ्ट टर्न, अब वो लेफ्ट की तरफ मुड़ता है, लेफ्ट की तरफ मुड़ गया। वॉकड स्ट्रेट फॉर सम टाइम, कुछ टाइम के लिए सीधा चलता है। देन ही टुक 4 लेफ्ट टर्न्स, 4 लेफ्ट टर्न लेता है। ओके, 4 लेफ्ट टर्न। अब एक बात बताओ, यहां पर है, यहां मुड़ेगा लेफ्ट में, फिर दोबारा से लेफ्ट में यहां आएगा, दोबारा से लेफ्ट में यहां आएगा, दोबारा से लेफ्ट में कहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा। ऐसे ही होगा ना आपके पास, मैं दोबारा से बना के दिखा देता हूं। लेफ्ट में मुड़ा तो इधर आएगा, दोबारा लेफ्ट में गया तो इधर, लेफ्ट में वंस अगेन, और यहाँ पे भी लेफ्ट। 4 लेफ्ट टर्न का मतलब ऐसा ही होगा। तो अब उसको क्या दिखता है, ही सॉ द राइजिंग सन इन फ्रंट ऑफ हिम। अब उसको एक उगता हुआ सूरज दिखाई दिया। उगता हुआ सूरज उसको दिखाई दिया। टुवर्ड्स विच डायरेक्शन डिड ही स्टार्ट वॉकिंग, उसने स्टार्टिंग कहां से करी थी, कौन सी डायरेक्शन में चलना शुरू करा था उसने, मुझे बताओ। स्टार्टिंग उसने कौन सी डायरेक्शन से करी थी, किस डायरेक्शन में वो स्टार्टिंग में चल रहा था? कोई कर सकता है आंसर मुझे? यस, हरमनदीप सिंह प्लीज टेल मी। हरमनदीप सिंह कह रहे हैं साउथ। ओके, एनी अदर? So when he started now, यस, व्हेन ही स्टार्टेड, मतलब मींस जब उसने चलना शुरू किया था तो कौन सी डायरेक्शन थी उसके पास? वेरी गुड हरमनदीप सिंह, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। वैसे मैं बताता हूं, देखो करना कैसे है। आपको ये पता है, अगर मैं यहाँ पे ये वाला चार्ट बनाता
तो ये नॉर्थ होता, ये साउथ होता, ये वेस्ट होता, ये ईस्ट होता। आपको पता है उगता हुआ सूरज मुझे हमेशा ईस्ट से दिखाई देगा, लेकिन आपका आ कौन सा रहा था? वेस्ट, यानी कि बिल्कुल उल्टा। वेस्ट कब आया? जब आप नॉर्थ की तरफ चलना शुरू करे थे। अब नॉर्थ का भी तो उल्टा आएगा, तो नॉर्थ का उल्टा क्या होगा? साउथ। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? साउथ। बोलो क्लियर है ये क्वेश्चन? गुड हरमनदीप सिंह। यस, सुनिधि, तनु, करमजीत, जसलीन, प्रीत, इंदर, परवेज। यस परवेज, आपको क्लियर नहीं हुआ? सर हो गया है। ओके गुड, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो कहता है चंद्रा स्टार्ट्स फ्रॉम हर होम। चंद्रा ने अपने घर से चलना शुरू किया। मान लो ये उसका घर था, यहां से चलना शुरू किया, पता नहीं कहाँ जाएगी अभी वो। चंद्रा स्टार्ट्स फ्रॉम हर हाउस या होम, ट्रेवल 5 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट। 5 किलोमीटर वो चलती है ईस्ट की तरफ। 20 किलोमीटर टूवर्ड्स द साउथ, देन वो चलती है 20 किलोमीटर साउथ की तरफ। फिफ्टीन किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट, दोबारा से 15 किलोमीटर चलती है ईस्ट की तरफ। 10 किलोमीटर टूवर्ड्स द नॉर्थ, यानी कि अब 10 किलोमीटर आ गई नॉर्थ की तरफ। किलोमीटर में है ये सब। एंड फाइनली 4 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट, दोबारा से 4 किलोमीटर चलती है वो ईस्ट की तरफ। अब उसका ऑफिस आ गया यहाँ पे। ओके, हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज हिज ऑफिस फ्रॉम हर हाउस। मतलब उसके घर से उसका ऑफिस किस डायरेक्शन में है और कितना दूर है। पहली बात तो देखो, यहां से चलना शुरू किया था, अगर एग्जैक्ट मेरे पास सीधा आता तो मैं कहता ईस्ट है। ईस्ट से नीचे की तरफ आया तो डायरेक्शन क्या बन जाएगी? साउथ ईस्ट। कौन सी बन जाएगी? साउथ ईस्ट। ठीक है, अब उसके घर से क्या निकालना है मुझको? उसका डिस्टेंस। अब एक बात देखो, इसे आगे प्रोड्यूस किया, ठीक है, ये ऐसे एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है आपको। ये 10 होगा ना, क्योंकि यहाँ पे 10 था तो ये भी 10, तो बचा हुआ भी 10, तो इसका मतलब ये भी 10 होगा, ये भी 5, ये भी 5। तो देखो, अब इस ट्रायंगल में आपके पास, आपको हाइपोटेन्यूज अगर निकालना हो, अगर आपको इस ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज निकालना हो, तो ये जो कंप्लीट जो बेस है वो कितना बनेगा? 20 + 4 24 और 5 29। कुछ गड़बड़ करी है मैंने? अच्छा, ये 20 नहीं है, सॉरी, ये 15 है, क्योंकि ये वाला डिस्टेंस 15 था आपके पास। तो अच्छा, तो टोटल डिस्टेंस आपके पास 24 किलोमीटर आ जाएगा। अब ये देखिए क्या लगाते हैं, 10 स्क्वायर इज 100 एंड 24 स्क्वायर इज 576। तो अंडर रूट में क्या आ गया? 676, जो कि क्या होता है? 26 किलोमीटर, यानी कि 26 का रूट। तो इसका मतलब कितना डिस्टेंस आएगा? 26 किलोमीटर। और डायरेक्शन कौन सी आएगी? साउथ ईस्ट। बोलो क्लियर हुआ है क्वेश्चन?
Yes, sir. गुड। सुनिधि, करमजीत, सुरभि, परवेज, प्रीतिंदर, एवरीवन? Yes, sir. ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो कहते हैं वन मॉर्निंग कविता वाज डूइंग फिजिकल एक्सरसाइज। एक सुबह क्या हो रहा था, कविता क्या कर रही थी, एक्सरसाइज कर रही थी। फर्स्ट शी टर्न्ड 45 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मान लो अब वो यहाँ पर खड़ी है, 45 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज। अब एक बात बताओ, वो यहाँ खड़ी है, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है, उल्टी डायरेक्शन में, यानी कि यहाँ पे करती, यहाँ पर मुड़ गई 45 डिग्री पे। यहां से लेके यहां तक का एंगल कितना होगा, 45 डिग्री ना, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। Yes, sir. फिर आपके पास आगे क्या कहते हैं वो, देन शी टर्न ट्वाइस टू हर राइट। दो बार उसने क्या किया, अपने आप को सीधा रोट किया। अब ये देखो, एक बार टूवर्ड्स हर राइट, यानी कि एक बार यहाँ पे जाएगी, फिर दोबारा से यहाँ पे आएगी। अगर दो बार राइट में टर्न करेगी तो वो यहाँ पहुंच जाएगी ना, बोलो यस और नो। Yes, sir. देन शी टर्न्ड बैक, उसने वापस मुड़ के देखा, एंड फेस द सन इनिशियली, फेस द सन। अब उसने क्या किया, अब देखो वो यहाँ पहुंच गई, उसने अपने फेस को पीछे किया, यानी कि अब उसने इधर की तरफ मुंह करके देखा, तो उसको यहाँ पे कौन दिखाई देता है, सन दिखाई देता है। ठीक है, यहां उसे क्या दिखाई दिया, सन। आपको ये बताना है कि इनिशियली वो किस डायरेक्शन में थी। अब एक बात बताओ, ऐसे क्वेश्चंस को करने का सबसे बेस्ट वे, एक और चीज, अब उसने क्या कहा, फेस द सन। अब मॉर्निंग की बात हो रही है, ठीक है, अमनदीप सिंह चेक करते हैं। आपको पता है ये क्या होगा मेरे पास, ईस्ट, और ये क्या होगा मेरे पास, वेस्ट। तो मुझे पता चल गया, अगर मैं यहाँ पे करूं, अगर आप इधर आके देखते हैं, सुनिएगा, ये मेरे पास ईस्ट है, ये मेरे पास वेस्ट है, तो आप मुझे बताएं कि नॉर्थ कौन सा होगा और साउथ कौन सा होगा। ऑब्वियसली बात है, ये साउथ होगा और ये नॉर्थ होगा। Yes, sir. ठीक है, अब ये वाली जो डायरेक्शन थी, क्योंकि आदमी तो यहाँ खड़ा था, तो कौन सा आ गया, ये साउथ वेस्ट आ गया। Yes, sir. ठीक है, तो उसने स्टार्टिंग में उसने क्या करना देखा था, अब उसने यही कहा, इनिशियली इन विच डायरेक्शन शी वाज फेसिंग। तो इनिशियली वो किस डायरेक्शन को फेस कर रही थी, तो क्या आंसर आएगा आपका, साउथ वेस्ट। क्लियर हुआ है ये। यस हरमनदीप सिंह, यस, So your voice is not clear. नाउ इट इज क्लियर। नाउ फाइन। यस एवरीवन, हरमनदीप सिंह, सुरभि, करमजीत, तनु, प्रीत, इन द प्लीज टेल मी। Now it is clear or not? Sir, clear now. Okay. Okay, students. Okay, okay. तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ करते हैं। सभी को आ गया था ये क्वेश्चन?
Yes. काफी अच्छा क्वेश्चन था ये भी हमारा। ओके, अब क्वेश्चन है एक आपके पास। अ क्लॉक इज placed in such a way that 3 p.m. the hour hand towards the west। अब मान लो ये क्लॉक है आपके पास, यहाँ पे पहले मैंने क्या बनाया, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। ये नॉर्थ होगा, ये साउथ होगा, ये ईस्ट होगा और ये वेस्ट होगा। कहता है इस तरह से घड़ी रखी हुई है मैंने कि जब 3 बजते हैं जो आर एंड होगा, यानी कि जो बड़े वाली जो सुई, छोटे वाली जो सुई होती है आर एंड, वो कहां पर है आपके पास, वेस्ट की तरफ है, सॉरी, यानी कि इधर की तरफ है। ठीक है, देन इन विच डायरेक्शन। अब एक बात बताओ, अगर मेरे पास 12 यहां बज रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है ना कि जो 3 लिखा होगा वो मेरे पास यहां लिखा होगा। बोलो, ये सब Yes, समझ sir. आइए। अब उसने क्या कहा, then in which direction does the minute hand of the clock point at 4:45 am। ये क्या हो गया था, चलो 4:40, ये क्या हो गया था आपके पास, 3 PM था। अब आपको 4:45 AM की बात करनी है, 4:45 AM की बात। एक बार जल्दी से मुझे सोच के बताओ क्या आएगा आंसर, at 4:45 AM। at 4:45 AM। Sir, northeast. नॉर्थ ईस्ट, ओके। एक हरमनदीप सिंह ने आंसर Sir, किया, minute. सॉरी, Sir, minute वाली की कौन सी? मिनट हैंड, मिनट हैंड। Sir, अच्छा, minute hand. Sorry, sir, it's wrong. सॉरी, Sir, it will be facing south. The फेसिंग minute, साउथ। the minute. Yes, sir. ओके, एक बार देखते हैं, वेट करते हैं, कुछ और स्टूडेंट्स हमको बताना चाहेंगे। यस, जब तक मैं दूसरा क्वेश्चन निकाल लेता हूँ। यस, करमजीत, जसलीन, प्लीज टेल मी द आंसर। अच्छा, एक और चीज, मैंने एक चीज थोड़ी सी, मुझे लगता है मैंने इसमें एक चीज गलती करी है। जब 3 बजेंगे तो एक चीज सुनना, उसने क्या कहा था, जब 3 बजेंगे तो जो आर एंड है, मैंने मिनट हैंड ले लिया, जो आर एंड है आपके पास वो कहाँ पे होगा, वेस्ट की तरफ। तो आर एंड यानी कि 3 बजेंगे ना यहाँ पे, तो साउथ की तरफ कौन होगा, 12। ठीक है, यहाँ पे होगा 6 वाली निडल और यहाँ होगी 9 वाली निडल। अभी क्लियर हुआ है हरमनदीप सिंह? Sir, now it will be east. इट विल बी East. ईस्ट, वेरी गुड, ईस्ट इज द राइट आंसर। नाउ लुक, अगर 3 o'clock पे आपके पास, यानी कि या फिर आप ये लगा लो 3 o'clock पे आपके पास यहाँ पर आ रहा है इंडल, क्या इसमें AM और PM का कोई चक्कर पड़ेगा? No, sir. इसमें AM और PM का कोई चक्कर ही नहीं है, आपको 4:45 पे बताना है। अब आपको ये पता चल गया कि मेरे पास जो ये नीडल है वो यहीं पर आने वाली मिनट 4 o'clock पे। तो अगर मैं इसकी बात करता हूँ 4:45 पे, तो 4:45 का मतलब क्या हो गया, जब आधा घंटा चलेगी तो नॉर्थ पे
उसके बाद 15 मिनट और चली तो कहां पर आ जाएगी वो, ईस्ट पे। तो ईस्ट आपके पास क्या हो जाएगा, राइट आंसर। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? यस एवरीवन, गुड। यस, करमजीत, तनु, प्रीत, इंदर। चलिए एक बार नेक्स्ट मैं जो नया लिंक है वो शेयर करवा देता हूँ, फिर हम उस मीटिंग को ज्वाइन करते हैं। थैंक यू।